जय श्री कृष्ण। सभी भाइयों बहनों एवं माताओं को नमस्कार। एकादशी व्रत करने वालों पर भगवान श्री विष्णु की विशेष कृपा होती है। गीता में भगवान ने अपने मुखार बिंद से स्वयं एकादशी को अपना स्वरूप कहा है। एकादशी तिथि के दिन सूर्य, पृथ्वी तथा मंगल आदि की ऐसी वैज्ञानिक स्थिति बनती है कि उस दिन व्रत में रहने वाला स्वतः अनेक रोगों से अछूता रहता है। यह व्रत 5 ज्ञानेंद्रियां आँख, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा, 5 कर्मेंद्रियां मुख, हाथ, पैर, शौचेंद्रिया, गुप्तेंद्रिया तथा 4 अंतःकरण मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को वश में करने का प्रेरणा देता है। इस प्रकार यह एकादशी व्रत धार्मिक, आध्यात्मिक तथा चिकित्सा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानव मात्र के लिए कल्याणकारी है। चाहे कोई भी व्रत कर लें, रविवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार, परंतु हमें आत्मिक शांति तभी मिलेगी जब हम एकादशी व्रत करेंगे। भूख महसूस होने पर कभी हम फल खा लिए, कभी मिष्टान खा लिए तो कभी दूध पी लिए, लेकिन पूर्ण रूप से भूख तब मिटती है जब हम अन्न अर्थात भोजन ग्रहण करते हैं। समझिए, एकादशी व्रत भोजन की भांति ही हमारी आत्मा को तृप्त कर देता है। इस सांसारिक जीवन में हम अपने मन में तरह तरह की इच्छाओं को पाल रखे हैं और उसी इच्छा के पूर्ति हेतु हम कभी इस देवी के पास, कभी उस देवता के पास, कभी ये व्रत, कभी वो व्रत करते हैं, लेकिन एकादशी नहीं करते, जो व्रत हमें इस लोक का सब सुख देने के साथ साथ परलोक में भी स्थान देगा। सूरदास जी कहते हैं, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावई, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवई, परम गंग को छाड़ी पियासो दुर्मति कूप खनावई, सूरदास प्रभु कामधेनु तजी छेरी कौन दुहावई। जैसे जहाज के पंछी को वापस जहाज पर ही आना है, यह बात हमारी आत्मा रूपी पंछी नहीं समझती और गंगा जल को त्याग कर कुएं पर पानी पीने क्यों जाती है। आप अपनी आत्मा से पूछिए। हजारों वीडियोज बन चुके हैं एकादशी व्रत पर, परंतु आज भी 80% व्यक्ति इस व्रत को करने से वंचित हैं, क्योंकि इसके नियम कठिन हैं। आपके मन में अगर यह बात बैठ चुकी है कि एकादशी व्रत का नियम बहुत कठिन है, तो इस बात को निकाल दें। 10वीं तिथि के नियम का पालन भी न करें, सिर्फ एकादशी के दिन अन्न का त्याग कर दें और द्वादशी तिथि में पारण कर लें। ये बात सिर्फ उन लोगों के लिए है जो एकादशी व्रत के नियमों से डरते हैं और यह व्रत करने से वंचित रह जाते हैं। कृपा आप मुझ पर नहीं, कृपा आप अपने आप पर करें। गाय रूपी एकादशी व्रत को छोड़कर जो बकरी रूपी अन्य व्रत हैं, उसका दूध न पिएं और मात्र 1 वर्ष तक हानि लाभ का त्याग करके एकादशी व्रत करें। आपको स्वयं अनुभव हो जाएगा कि गाय के दूध में कितना स्वाद होता है और फिर आपको पश्चाताप होगा कि आप अपना समय आज तक व्यर्थ ही बिताए। इस व्रत को करने के साथ साथ आपका विश्वास
बढ़ता जाएगा ईश्वर के प्रति। धीरे धीरे पूर्व जन्म के पाप कर्म भी कटेंगे, कुंडली के ग्रह दोष भी कटेंगे। अगर आपके साथ कुछ भी बुरा होगा तो आप यही कहेंगे कि मेरे राम की यही इच्छा थी। अगर कुछ अच्छा होगा तो आप कहेंगे मेरे राम की कृपा से यह काम हुआ। आपकी सारी बुराइयां धीरे धीरे लुप्त हो जाएगी और मिलेगी एक निर्मल काया जो आपको सांसारिक वातावरण से अलग बनाएगा। 10-12 वर्ष एकादशी करने के उपरांत आपके अंदर जागृत होगी एक अनोखी भक्ति और उस भक्ति के द्वारा आप प्राप्त करेंगे परमानंद को। और यह सब एकादशी व्रत के परिणाम स्वरूप ही होगा। इसलिए आप अगर कोई दूसरा व्रत नहीं छोड़ना चाहते तो न छोड़ें, पर एकादशी को अवश्य करें। जय श्री कृष्ण।